पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वूया और बाकी लोग जब जंगल में यहाँ पर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर एक फॉक्स डीमन आकर पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पर आने के बाद सभी के ऊपर हमला करते हुए उनकी जान लेने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उनकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर पाए, जिस वजह से वो मास्टर शिंटो के लगाए हुए डीमन सील को तोड़कर यहाँ से भाग जाएगी। पर वूया यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉक्स डीमन के साथ फाइट करता है। लिंग लोंग ने उसको यहाँ पर गोल्डन बुद्धा टेक्निक दिया था, जिस वजह से वूया ने अपना कल्टीवेशन में भी ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और उसके बाद वो आसानी के साथ उस फॉक्स डीमन की वाट लगा चुका था, जिस वजह से फॉक्स डीमन वहां से भाग तो जाती है लेकिन ये धमकाते हुए जाती है कि वो या अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं आऊंगी तुझसे फाइट करने के लिए, तो जितनी जिंदगी बची है उसको आराम से जी ले। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम दो बंदों को देखते हैं। ये दोनों वही थे जिसको वोया ने उसी टाओइज्म हॉल के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर देखा था। वो लोग यहाँ पर वोया से फाइट भी किए थे ना, तो ये दोनों के दोनों बंदों को यहाँ पर पकड़ कर रखा गया था। ये लोग भी यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट की तलाश में आए थे, लेकिन यहाँ पर एक भालू रहता है जो कि बहुत खतरनाक एल्केमिस्ट है, तो उसने यहाँ पर इन दोनों को पकड़ कर कैद कर लिया। वो लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि हमने उस भालू के बारे में सुनकर रखा है कि हर साल जो भी डिसाइपल वगैरह कल्टीवेशन रूट लेने के लिए आते हैं वो भालू उनको पकड़ लेता है और उनकी सारी की सारी पावर को एब्सॉर्ब करते हुए पिल में रिफाइन कर देता है। उसके बाद हमारी सारी कल्टीवेशन खत्म हो जाती है, हम मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं और ऐसे ही अधमरा छोड़कर वो हमें फेंक देता है। उसी भालू ने हमें यहाँ पर कैद किया। हमारे बचने के बहुत कम चांसेस बचे हुए, हमें वो मार डालेगा, हमें कैसे भी करके बचना होगा। दोनों की यहाँ पर फटकर हाथ में आ चुकी थी कि अब हम यहाँ पर करे तो करे क्या, कोई आकर हमें बचा लो। लेकिन तब वहाँ पर वो भालू आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो एकदम जोरदार दहाड़ मारता है। वो ऐसी दहाड़ मारा था कि उसकी दहाड़ सुनकर ही दोनों के दोनों बंदे यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर भालू बड़ा डिसअपॉइंट होता है कि यार यहाँ पर तो मैं सिर्फ चिल्लाया और ये दोनों यहाँ पर बेहोश हो गए। कितने कमजोर डिसाइपल को ये जिनियान वैली के अंदर भेजा जाता है। हद है यार, सारा मेरा मूड खराब हो गया। इससे घटिया डिसाइपल आज के पहले कभी भी नहीं आए थे जो सिर्फ मेरी दहाड़ सुनकर बेहोश हो जाए। अब क्या करूं, मैं इन लोगों का अचार डालूं। जो डिसाइपल थोड़ा टफ हो उसके साथ फाइट करने में मजा है, तो ऐसा डिसाइपल को क्यों नहीं भेजा जाता है यहाँ पर। तो वहीं वूया और बाकी सारे जितने भी लोग थे वो सभी आगे बढ़ रहे थे। वूया तो मोटू के साथ अपना अलग होकर जाते जा रहा था ताकि वो स्पिरिचुअल रूट को हासिल कर सके। मोटू यहाँ पर वूया से कहता है कि ब्रदर वूया, तुम्हारे सेक्ट में तो मैंने सुना कि एक स्पिरिचुअल फाउंटेन अपीयर हुआ, तो तुम वहां जाकर अपनी कल्टीवेशन क्यों नहीं करते? तुम क्यों स्पिरिचुअल रूट के पीछे पड़े हुए हो? ये काम तो बड़ा खतरनाक है ना। तुम स्पिरिचुअल फाउंटेन से अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकते थे। तो वो ये कहने लग जाता है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन कोई भी यहाँ पर स्पिरिचुअल फाउंटेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे सेक्ट वालों की नजर है स्पिरिचुअल फाउंटेन के ऊपर। काफी लोगों को ये बात फैलते जा रही है, इसलिए हम इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को ज्यादा पता ना चले कि हमारे सेक्ट में एक स्पिरिचुअल फाउंटेन अपीयर हुआ है। इससे हमारी सेक्ट की सेफ्टी को खतरा पहुंच सकता है अगर ज्यादा लोगों को स्पिरिचुअल फाउंटेन के बारे में पता चला तो। यही वजह है कि जल्दी लोग उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। मैंने अपने सेक्ट की सेफ्टी के लिए ये खतरनाक रास्ता चुना है कल्टीवेशन को बढ़ाने का, जो कि कल्टीवेशन रूट हासिल करना है। तो ये सुनकर मोटू कहने लग जाता है कि वाह बड़े भाई, कमाल के हो यार तुम, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ जो अपने सेक्ट की सेफ्टी के लिए किसी भी रास्ते पे चलने को तैयार हो जाए। देखना मैं भी एक दिन तुम्हारे जैसा पावरफुल बनकर दिखाऊंगा तो मैं मुझ पर प्राउड होगा। जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे पीछे वहां पर वो भालू आकर पहुंच जाता है जो दोनों को देखकर कहने लग गया था कि अरे वाह, इसमें तो एक मोटा आदमी है, ये तो जल्दी लगता नहीं कि मेरे चिल्लाने से बेहोश होगा, इसका मजा आएगा, मैं इसी को एल्केमी फर्नेस के अंदर भर दूंगा। तो भालू सीधा अचानक में पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वूया और मोटू दोनों यहाँ से साइड हो जाते हैं, जिस वजह से वो भालू उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। भालू यहाँ पर कहने लग जाता है कि अरे वाह, तुम्हारा सेंस जो है वो बड़ा कमाल का है, प्रेजेंस मेरी महसूस कर लिया तुम लोगों ने कि मैं पीछे से आ रहा हूँ। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, पर अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ना, तो मैं तुम दोनों को ही फर्नेस के अंदर डालकर तुम्हारा पिल बनाने वाला हूँ। आजा चलो आराम से चलते हैं फर्नेस के अंदर। तो ये सुनकर वो यहाँ भड़क जाता है। वो सीधा अपने ड्रैगन को बाहर निकालते हुए एक ऐसा अटैक देकर मारता है भालू के ऊपर कि भालू उड़कर दूर फेंका चुका था। भालू की हालत खराब हो जाती है। भालू ये देखकर हैरान रह गया था कि इसके पास तो काफी पावर है। मैंने इस बंदे को कमजोर समझा था, लगता है कि मुझे अपना एक पुरानी ट्रिक आजमानी पड़ेगी इस बंदे को फंसाने के लिए। तो वो यहाँ पर रोते हुए कहने लग जाता है वो से कि देखो मैं यहाँ पर ना बहुत साल से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें कल्टीवेशन रूट कहाँ मिल सकती है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा। तो वो ये कहता है कि ठीक है, मुझे रास्ता दिखा। इसके बाद वो सभी वहां से कल्टीवेशन रूट को हासिल करने के लिए जा चुके थे। तो वो भालू उन सभी को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर सच में वो रूट मौजूद थी। जैसे ही ये लोग यहाँ पर रूट को देखते वो लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन शुई और बाकी लोग कहने लग गए थे कि ये स्पिरिचुअल रूट तो हमारी ही है, हम यहाँ पर इस स्पिरिचुअल रूट को लेंगे, तुम लोगों को लेने नहीं देंगे। मोटू कहने लग जाता है कि तुमने तो कुछ टाइम पहले ही कहा था कि तुम्हें स्पिरिचुअल रूट मिल चुकी है, तुम्हारी ये बड़ी बहन ने दिया
दिया ना तुम्हें स्पेशल रूट, तो फिर ये क्यों चाहिए तुम्हें? ये हमारा है, इसको हमने ढूंढा है। लेकिन शुई कहने लग जाती है कि भाड़ में जाओ, एक स्पेशल रूट से क्या होता है, हमें और चाहिए, हम और स्पेशल रूट लेकर रहेंगे, इसलिए हम तुम्हें ये लेने नहीं देने वाले। जिस वजह से यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका था। सभी यहाँ पर भागने लग जाते हैं कि जिसको ये स्पेशल रूट पहले मिलेगा उसी का ये हो जाएगा। पर पहले यहाँ पर पहुंच चुकी थी शुई और उसके सारे के सारे साथी लोग। अब वो लोग यहाँ पर स्पेशल रूट के पास पहुंच चुके थे, तो वो उसको लेने की कोशिश करते हैं। मोटू बेचारा कई बार कोशिश करता है कि यार मुझे वो स्पेशल फ्रूट मिल जाए, लेकिन वो रूट तो उसको मिलता ही नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पर शुई उस स्पेशल रूट को हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो स्पेशल रूट वहां पर फट जाता है, क्योंकि ये एक ट्रिक था उस ये भालू का। वो यहाँ पर असल में कोई स्पेशल फ्रूट था ही नहीं, बल्कि ये एक पॉइजनस गैस थी और छूते साथ ही ये गैस ब्लास्ट हो गई, जिस वजह से जितने भी लोग उसके चपेट में आते हैं सब के सब वहां पर बुरी तरह से बेहोश हो चुके थे। और अब वो सबको ले जाएगा अपने एल्केमी फर्नेस के अंदर भरने के लिए। वो बड़ा ही खुश था। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि मेरे ट्रिक के सामने कोई रुक ही नहीं सकता, कैसा मजा चखाया मैंने सबको। पर जब उसकी नजर जाती है वूया और मोटू के ऊपर, तो वो हैरान रह जाता है कि इसकी भैंस की टांग, ये दोनों तो अभी तक के बेहोशी नहीं हुए, ये किस मिट्टी के बने हुए समझ नहीं आ रहा। इन दोनों लोगों ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया, छोड़ूंगा नहीं मैं इन लोगों को, इनको तो कैसे भी करके मैं फर्नेस के अंदर भर के ही रहूंगा। अगर उस मास्टर शिंटो ने यहाँ पर मेरे ऊपर सील नहीं लगाया होता ना, तो अभी के अभी मैं यहाँ पर इनको खा जाता। ये लोग मेरे दांत में भी नहीं फंस पाते, इतने पिद्दी से और इतने बचकाने हैं ये लोग। पर खैर कोई बात नहीं, इनसे यहाँ पर फाइट करके मजा आएगा। काफी दिन से मैं इसी तरह के डिसाइपल की तो तलाश में था। मोटू सीधा यहाँ पर भालू के पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने हमें यहाँ पर मारने की कोशिश की है। तो भालू उसको यहाँ पर एक पिल दिखाते हुए कहता है कि ओए हाथी के बच्चे, पिल देख रहा है ना, ये पिल कल्टीवेशन पावर से बनती है। अभी मैं तुझे काटूंगा, तेरे अंदर से चर्बी निकालूंगा और चर्बी को डाल दूंगा आग पे। चर्बी पिघलेगी तो उससे मेरा फर्नेस गर्म होगा और ऐसे ही पिल बनाऊंगा। क्यों मस्त आइडिया है ना मेरा, एकदम झकास वाला, आजा तेरी चर्बी पिघलाऊं मैं। ये सुनकर मोटू भड़क जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पिल को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो भालू उसको ऐसा करने नहीं देता। दोनों यहाँ पर झगड़ा करने लग गए थे पिल के लिए, और इससे फायदा हो जाता है वूया को, क्योंकि उसके हाथ में वो पिल आ चुकी थी। लिंगलोंग उसको तुरंत बताने लग जाती है कि ये ना बहुत ही कमाल की पिल है वूया, अगर तुम इसकी पावर का इस्तेमाल करोगे ना तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज करेगा, बाकी जितनी भी तुम्हारी टेक्निक वगैरह है ना उनको भी ये इंक्रीज करने के काम आएगा, जिससे तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। तो ये सुनकर वूया काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो तुरंत यहाँ पर उस पिल को खा लेता है ताकि देख सके कि कितनी पावर उसकी यहाँ पर बढ़ने वाली है। उसके अंदर से काफी ज्यादा और आप बाहर निकलने लग गया था। लिंगलोंग ये भी उसको वार्न कर रही थी कि तुम अभी सिर्फ कंडेंसेशन रैम के ना सेकंड लेवल पर मौजूद हो, तो उसके बाद भी इतनी खतरनाक पिल के ऑरा को एब्सॉर्ब कर रहे हो ना, ये इतना इजी नहीं होगा, तुम्हें खतरा भी हो सकता है, लेकिन तुमने कर लिया तो फायदा बहुत होगा। पर वूया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना कल्टीवेशन में ध्यान लगाए हुए थे ताकि कैसे भी करके वो यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। तो वहीं अभी भी मोटू और भालू के बीच में फाइट हो रही थी। वो भालू यहाँ पर उसको मार रहा होता है, लेकिन मोटू तो हार मानने को तैयार ही नहीं। जिसके बाद भालू सीधा वूया की तरफ बढ़ जाता है जो आराम से कल्टीवेशन कर रहा था। ये देखकर वूया को गुस्सा आ जाता है। वो जैसे अपनी आंखें खोलता है उसकी ऑरा से ही वो भालू उड़कर दूर फेंका चुका था। भालू की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है। भालू ये देखकर भड़क जाता है कि सीप तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये अपने ऑरा से मुझे उड़ाकर समझता है कि मैं कमजोर हूँ। अभी बताता हूँ इसको, मैं इसकी यहाँ पर जान ही ले लूंगा। वैसे ये मेरा पिल खाकर अभी तक की जिंदा कैसे बचा हुआ है, अगर इसकी जगह कोई दूसरा बंदा होता तो अब तक के मेरी पिल के ऑरा की वजह से ही वो बंदा फट गया होता, क्योंकि पिल कोई मामूली पिल नहीं है। इस पिल के अंदर काफी ज्यादा पावर है। लेकिन नहीं, इसको तो देखो, ये एक के बाद एक करते हुए अपनी सारी टेक्निक का ब्रेक थ्रू करते जा रहा है मेरी पिल की मदद से। पर भाड़ में गया ये कितना भी ब्रेक थ्रू क्यों ना कर ले, लेकिन इसकी कल्टीवेशन तो सिर्फ कंडेंसेशन रैम के सेकंड लेवल की है ना, मैं उससे तो बहुत आगे हूँ, मेरे सामने ये बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जायंट सोल डिवोरिंग फायर को समन कर लेता है और उसकी मदद से उसने वूया के ऊपर अटैक कर दिया था। पर वूया अपने कई सारे तालिस्मान को क्रिएट करता है और तालिस्मान का वो एक ऐसा चक्कर बनाता है कि उसके अंदर तो यहाँ पर भालू का एक भी अटैक पहुंच ही नहीं पाता। बड़े आराम से और काफी कमाल के तरीके से वूया ने भालू के सारे अटैक को यहाँ पर खत्म कर दिया था। भालू दंग रह चुका था, उसको यकीन ही नहीं होता कि इसको अचानक से हो क्या गया, ये इतना ज्यादा भयंकर कैसे बन चुका है। भालू हर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन वो अब वूया तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसके पहुंचने से पहले ही वूया उसका गेम बजा दिया करता, जिस वजह से भालू पागल हो जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आज के बाद मैंने कभी
भी इतना कमजोर खुद को महसूस ही नहीं किया। आज पहली बार इतना कमजोर महसूस कर रहा हूँ खुद को, पर कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं इसकी वाट लगाने की। तो वो तुरंत ही जितना भी पिल वगैरह को उसने पहले से रिफाइन करके रखा हुआ था, सारी की सारी पिल को वो वहां पर खा जाता है, ताकि वुया की तरह वो भी तुरंत अपनी पावर को इंक्रीज कर दे और उसके बाद वो वुया को जान से मार देगा। जैसे ही उसने यहाँ पर इतनी सारी पिल को खाया था, वो भालू जो कि पहले थोड़ा नॉर्मल नजर आ रहा था, अब वो ऐसा भयंकर बन गया होता है जिसकी कोई हद नहीं थी। एकदम डेंजरस और काफी खतरनाक वो भालू नजर आ रहा था। उसके बाद वो यहाँ पर वुया से कहने लग जाता है कि अब तू नहीं बचेगा, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, तुझे चीर फाड़ कर खत्म कर दूंगा, बहुत तूने मुझ पर अटैक कर लिया, अब मेरी बारी है कि मैं तुझे मार दूंगा। तो इसके बाद वो यहाँ पर वुया के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अभी भी वुया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से खड़ा और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस भालू के ऊपर अटैक देकर मार रहा था। और इसके बाद जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, तो जहाँ पहले वो 9 हेवन ड्रैगन टेक्निक से सिर्फ एक ही ड्रैगन को समन कर पा रहा था, अब उसने एक बार के अंदर 5 ड्रैगन को समन कर लिया था। उसके 5 यिन और यांग ड्रैगन आते हुए उस भालू को चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर अटैक देकर मार देते हैं, जो देखकर सारे के सारे लोग दंग रह चुके थे कि वुया अचानक में ही एक के टाइम पर ही 5 ड्रैगन को समन कर सकता है। ये इंसान है कि शैतान है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लिंग लॉन्ग भी देखकर हैरान रह चुकी थी। अब वो वुया से कहने लग जाती कि अरे वाह, तुम्हारी कल्टीवेशन स्टाइल, तुम्हारा एटीट्यूड तो मुझसे मैच खाता है, बड़े कमाल के बंदे हो सकता है कि फ्यूचर में चल कर ना तुम और ज्यादा पावरफुल बन जाओ। ये 9 हेवन ड्रैगन तो बहुत जबरदस्त टेक्निक है, पर तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाओ, कितने भी आगे क्यों ना निकल जाओ, मुझसे तो पीछे ही रहोगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरे मुकाबले का होने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। मेरे आगे कोई टिक सकता है क्या? मोटू जो था वो यहाँ पर भालू के पास आता है, क्योंकि अब लग रहा था कि भालू मर चुका है। वो यहाँ पर उससे कहने लग जाता कि ओए भालू उठ ना, बहुत ज्यादा बोल रहा था कि मेरी चर्बी पिघलाएगा, ले चर्बी खा ले मेरी। बड़ा आया मुझसे और वो ऐसे पंगा लेने वाला, दिख गई ना तुझे तेरी ये औकात। वो यहाँ पर भालू को कह रहा था कि तुझे बहुत अल्केमी पसंद है ना, अब मैं तेरा ही पिल बना देता हूँ। इसके बाद वो भालू की सारी पावर लेकर उसकी पावर का एक पिल अपने पास रख लेता है, जो कि वुया को आगे चलकर काम आने वाला है। वुया को बड़े आराम से यहाँ पर भालू की सारी पावर मिल चुकी थी। इतना कहने के बाद वुया जो था वो वहां से जाने लग जाता है कि चलो अपना काम तो हो गया, अब आगे चलते हैं किसी ओरिजिनल स्पिरिचुअल रूट की तलाश में। इस भालू ने तो हमें अच्छा वाला बेवकूफ बना दिया था, तो हमें अगला जो भी स्पिरिचुअल रूट चाहिए होगा ना, उसको सोच समझ के लेना पड़ेगा, कहीं वो भी इसी तरह का कोई आंखों का धोखा ना निकले। ऐसा हो सकता है कि हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी। तो मोटू भी यहाँ पर हैरान रह जाता है ये सुन के कि हाँ वुया, तुम बात तो सही कह रहे हो। इसके बाद वो दोनों के दोनों वहां से और भी स्पिरिचुअल रूट को हासिल करने के लिए जा चुके थे। जैसे ही उन लोगों के जाने के बाद शुई और उसके साथियों को उनकी आंख खोलती है, तो उनको नजर आता है कि शुई की जो बड़ी बहन है वो अपने आप इस गुफा से बाहर जा रही है। ये देख कर वो लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये अचानक से ऊपर कैसे जा रही है, इसको ऊपर कौन लेकर जा रहा है? क्या शुई की बड़ी बहन ने वो तालिस्मान तोड़ दिया क्या, जिसकी मदद से मास्टर शिंटो आकर उसको बचा रहे हैं, या फिर बात कुछ और ही है? हमें इसका पता लगाना होगा। लेकिन तभी वहां पर मोटू आ जाता है, जो शुई को चढ़ाते हुए कहता है कि बड़ा मजा आया, अब तुम यहीं पर फंसे रहो, हम लोग तो यहाँ से कल्टी मारते हैं, बहुत उछलती थी ना, अब इधर ही फंसे रहोगी तो बड़ा मजा आएगा। तो ये सुनकर शुई भड़क जाती है। वो कहती है कि ये काम इस मोटू का है, इस मोटू ने लगता है कि मेरी बहन को बाहर निकाल दिया, लेकिन हम सबको यहाँ पर ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया, छोड़ूंगी नहीं मैं इस मोटू को। तो शुई और उसके सारे के सारे साथी लोग भड़क जाते हैं। वो लोग यहाँ पर दूसरा तरीका ढूंढने लग गए थे कि हम कैसे यहाँ से बाहर निकले। तो वहीं हम उस भालू को देखते हैं, उसके लाश के पास वो ही डीमन बंदा आता है, जिसने अभी थोड़ी देर पहले वो जो सुसु नाम की लड़की थी उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके उसको मार दिया था। वो यहाँ पर भालू को देखकर कहने लग जाता है कि देखो, भालू को मार भी दिया गया और इसकी पावर का पिल भी चुरा लिया। किसने किया आखिर ये काम? वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही भालू के ऊपर अपनी पावर डालता है, ऐसा लग रहा था कि भालू वापस से जिंदा हो चुका है। और अगर ये भालू जिंदा हुआ तब तो ये और ये दूसरा जो डीमन बंदा है वो दोनों मिलकर वुया को नहीं छोड़ेंगे, जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।